जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको एक आसान सा उपाय, जो कि उपाय तो मैं हमेशा ही आपके लिए ऐसे ढूंढ कर लाती हूँ जो कि बहुत आसानी से आप कर सकें, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े और बहुत ज़्यादा समय भी खर्च ना करना पड़े और आसानी से आप इस उपाय को कर सकें। ये उपाय उन महिलाओं के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर उन सब हस्बैंड्स के लिए है जो अपनी बीवियों से परेशान हैं। अगर आपको लगता है कि आप दोनों में से कोई भी परेशान है, आपका जीवन साथी आपको बहुत परेशान कर रहा है, या वो लड़कियां जिनके कि हस्बैंड्स उनको बिल्कुल भी पूछते नहीं हैं, एक लड़की जो अपना सब कुछ छोड़ करके एक नई दुनिया बसाती है, एक नया घर बसाती है, वहाँ जाकर अगर उसको इज़्ज़त और सम्मान नहीं मिलता है तो इससे बड़ा दुख तो कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और आपका पति आपसे प्यार ही नहीं करता, या फिर वो आपकी कोई बात ही नहीं सुनता, कोई बात ही नहीं मानता, आपको इग्नोर करता रहता है, या फिर आपकी पत्नी आपके साथ ऐसा करती है, तो आपको बहुत आसान उपाय करना है जो मैं आज आपको बताऊंगी। उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको कि हम अर्धनारीश्वर के रूप में देखते हैं, जिस पत्नी को हम अर्धांगिनी के रूप में जानते हैं, अर्धांगिनी का दर्जा देते हैं। अर्धांगिनी यानी कि आपके शरीर का आधा अंग, जिसको कि हम कुछ भी नहीं समझते हैं, जिसकी कि हम इज़्ज़त नहीं करते हैं और कहते हैं कि वो हमारे घर की रानी है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। वो घर का काम करती रहती है और सामने वाला बोलता है कि तुमने किया ही क्या है, घर पर रह कर के सारा दिन सो रही होगी, रेस्ट किया है और कुछ भी नहीं किया है। ऐसा ही लगता है अक्सर लोगों को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपको आज एक आसान सा उपाय बताती हूँ मैं, जिससे कि जिसको भी, ये लड़का या लड़की कोई भी इस उपाय को कर सकता है। आपको गुरुवार के दिन से ये उपाय करना है। आपको करना क्या है, जिस तरीके से नॉर्मली आप अपने पति को खाना देती हैं, वैसे ही आपको अपने 2 प्लेट्स लेनी है। एक में अपने लिए खाना निकालना है और एक में अपने पति के लिए खाना निकालना है। तो जैसा खाना आप निकालती हैं रोज़, अगर आप वो 2 रोटी निकालती हैं या 4 निकालती हैं, जैसे भी निकालती हैं, वो पूरा खाना आप एक ही बार में थाली में निकाल लीजिए और अपना भी खाना आप थाली में एक बार में ही निकाल लीजिए। अब आपको आगे क्या करना है वो बताती हूँ मैं। आपको अपने पति की, आपने अगर 4 रोटियां रखी हैं, वो 4 रोटी खाते हैं, तो उसमें से 2 रोटी आपको अपनी थाली में डाल देनी है और थोड़ी सी सब्जी भी आपको अपने में ले लेनी है। जितना भी खाना है उसको हाफ़ कर देना है, अपनी थाली में डाल देना है। उसके बाद अब जो आपकी थाली, एक अलग थाली में रख लीजिए। पहले जो हाफ़ खाना है उसको आप अलग थाली में रख लीजिए। अब अपनी थाली में से खाना है, उसमें से 2 रोटी निकाल करके आप अपने पति की थाली में डाल दीजिए और वैसे ही सब्जी या जितना भी खाना आपने डाला है उसमें से हाफ़ खाना आप अपनी पति की थाली में डाल दीजिए, वैसे ही जितना आपने निकाला था। अब जिस प्लेट में आपने अलग से खाना निकाल के रखा है, वो खाना आप अपनी प्लेट में डाल लीजिए। तो अब हो जाएगा वैसे ही बराबर जैसे कि था। और फिर वो जो थाली है वो आपको अपने पति को खाने के लिए दे देनी है और उनको बहुत ही प्यार से खाना खिलाना है। बहुत ही इज़्ज़त और सम्मान के साथ खाना खिलाइए ताकि उनका मन प्रसन्न हो और वो खुशी से उस खाने को खा लें। और ये काम आपको लगातार कम से कम 3 गुरुवार तक करना है। और फिर जो थाली में खाना आपने डाला था उस खाने को भी आप खा लीजिए, चाहे बाद में खा लीजिए और चाहे साथ में बैठ कर के खा लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप कर सकती हैं। लेकिन पहले अपने पति को प्रॉपर तरीके से खाना खिला दीजिए ताकि उनको बीच से उठना ना पड़े और फिर आप भी उस खाने को खा लीजिए। फिर देखिए किस तरह से, जैसे आपके हस्बैंड आपसे सारा दिन लड़ाई झगड़ा करते थे, वैसे ही कुछ दिनों में जो आप कहेंगे बस वही वो बोलेंगे। आपकी हर बात पर ओके होंगे, आपकी हर बात पे हाँ कहेंगे, आपको सही मानेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। और अगर आपकी वाइफ अगर आपके संग ठीक से नहीं है तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप दोनों के संग बहुत अच्छा तालमेल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्यार की जो कमी आप लोगों में हो गई थी, वो प्यार धीरे धीरे करके वापस आ जाएगा। तो आप इस उपाय को करिए गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन। मैंने आपको बताया, कोशिश करिए कि गुरुवार के दिन से शुरू करिए और शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करिए और देखिए किस तरह से आपको
लाभ मिलता है और किस तरह से आपका पति आपकी बोली बोलने लगते हैं। इस उपाय से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अगर हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलूँगी मैं। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।